ब्रह्मा का जो पार्ट है, दुनिया की माताओं के बीच में जो सहन शक्ति का आगार है, वो माता दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सहन शक्ति वाली माता साबित होती है। और उससे पैदा हुए जो ब्राह्मण बच्चे हैं, उन सब बच्चों में वो संस्कार आता है, क्या है? मातृ प्रधानता का। इसलिए आज तक भी हिस्ट्री में देख लो, इतने आतताई आए, भारत के ऊपर आक्रमण किया, अत्याचार किए, उन सबको भारत माता ने अपनी गोद में समाया या धक्का देके भगाया? अपनी गोद में समाया। जैसे ब्रह्मा ने भारत की जो भी हिंदू कही जाने वाली आत्माएं कन्वर्ट होती रही दूसरे दूसरे धर्मों में 2500 वर्ष तक, वो सभी आत्माएं जो कन्वर्टेड हुई आत्माएं थी, जब भगवान आते हैं भारत में, तो वो सब आत्माएं सिंध हैदराबाद में आकर के इकट्ठी हो जाती, चाहे बीज रूप में हो, चाहे आधार रूप में। और ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुन करके ब्राह्मण बनते हैं। अलग अलग धर्मों से आए हुए 9 कुरियों के ब्राह्मण जो शास्त्रों में गाए हुए हैं, नंबरवार ब्राह्मण, वो सारे ही ब्राह्मण ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं। उनमें 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। एक वो ब्राह्मण जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से सुनी हुई बातों को ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से किसने बोला है? स्वयं भगवान बोलता है, गीता ज्ञान बोलता है। तो वो मुखवंशावली ब्राह्मण कहे गए। लेकिन उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों की संख्या बहुत थोड़ी होती है, और गोद में खेलने वाले ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो कौन होंगे मुखवंशावली? है मुखवंशावली ब्राह्मण वो ही होते हैं जिन्होंने ज्ञान सूर्य की वाणी को ब्रह्मा के मुख से सुना, माना और जीवन में नंबरवार धारण किया। वो मुखवंशावली ब्राह्मण सूर्यवंशी देवताएं बनते हैं। यही सूर्यवंशी देवताएं सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक इस सृष्टि पर विराजमान रहते, जो ज्ञान सूर्य की ज्ञान किरणों को दुनिया में सबसे जास्ती धारण करते हैं। तो जिन्होंने संगम युग में ज्ञान सूर्य के ज्ञान को जास्ती धारण किया होगा, वो 84 जन्मों में देखने में आएगा या नहीं आएगा? देखने में आएगा। वो आत्माएं 84 जन्म के अंत तक भी उस ज्ञान के रोशनी के आधार पर जीवन चलाती। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ही चलने वाली होती है। उनमें जो अव्वल नंबर आत्मा है, सनत कुमार, सनातन धर्म की स्थापन करने वाले,
वो ही आत्मा संगम युग में नर से नारायण बनती है, जिसे विष्णु रूप परम पद भी कहा जाता है। और त्रेता में राम के रूप से गाई जाती है, और द्वापर में उसे किस रूप में पूजा जाता है? अरे पूजा साकार बड़े रूप की होती है या बिंदु की होती है? तो द्वापर के आदि में पुराने से पुराना मंदिर कौन? सोमनाथ मंदिर। उस सोमनाथ मंदिर में किसकी पूजा होती थी? शिवलिंग की पूजा होती थी। वो लिंग जिसमें आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु शिव की यादगार हीरा रखा हुआ था। तो वो लिंग किसकी यादगार हुआ और वो हीरा किसकी यादगार है? लिंग है साकार की यादगार, जिसमें वो ज्योति बिंदु प्रवेश करता है, और वो साकार है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सारे मनुष्यों का बाप, जिसमें वो शिव आकर के भासित होता है, प्रकाशित होता है। ज्ञान प्रकाश की किरणें चारों ओर संसार में फैलाता है। तो चैतन्य में भारत कौन हुआ? राम, जिसका नाम पड़ा है काम के आधार पर। क्या काम किया? रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। योगी लोग माने याद करने वाली आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, जिसमें रमण करती हैं, आनंद मनाती हैं। कैसा आनंद? इंद्रियों के सुख का आनंद नहीं, अतीन्द्रिय सुख का आनंद। कोई तो इस संगम युग में सदा काल का अतीन्द्रिय सुख का आनंद मनाती है, कोई अल्प काल का मनाती है। जो सदा काल का मनाती हैं वो आत्माएं पूरे 84 जन्म का चक्कर लगाने के कारण सत्युग त्रेता के स्वर्ग में 21 जन्म सदा सुखी रहती हैं। वहां इंद्रियों का सुख नहीं भोगती। और द्वापर कलयुग में भी सत्य ज्ञान की बातों में ही रमण करती हैं या झूठे धर्म गुरुओं की झूठी बातों को मानती है? सत्य ज्ञान की बातों में ही रमण करती है। तो उन सत्य ज्ञान की बातों में रमण करने वाली जो अव्वल नंबर आत्मा है, उसका नाम पड़ता है भारत। माना बा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी में सदा रत रहने वाला। अरे सत्युग त्रेता में तो ज्योति बिंदु में रहती है, याद में। द्वापर कलयुग में कहाँ रहती है? सदा क्यों कह दिया? सत्युग त्रेता में तो जो ज्ञान का सार है, क्या है सार?
है ज्योति बिंदु, मैं आत्मा ज्योति बिंदु उस सार में टिकती हैं। और द्वापर युग से उस ज्योति बिंदु बीज जो शरीर रूपी वृक्ष का बीज है, ज्योति बिंदु उसके विस्तार में टिकती है। सार की याद नहीं रहती, कोई कोई को रहती है। जैसे गीता का रचयिता गीता में लिखता है क्या, अणोणीयांसम मनुस्मरेत्य है। क्या आत्मा का रूप क्या है, अणु से भी अणु है, अति सूक्ष्म है। तो जानता है ना कि आत्मा क्या है, आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक। मनुष्य जब शरीर छोड़े तो भ्रकुटी के मध्य में जो प्राण रूप अनुरूप आत्मा है उसका ध्यान करे। तो गीता का रचयिता जानता था ना क्या कि आत्मा ज्योति बिंदु है और इस शरीर में कहाँ की रहने वाली है, हाँ भ्रकुटी, जिसे कहते हैं भरी पूरी कुटी। उस भरी पूरी कुटी में रहने वाली आत्मा है। और आत्मा है तो आत्माओं का बाप भी जरूर होगा। वो कौन है, कहाँ का रहवासी है? तो सीधी सी बात है, सांप का बाप सांप जैसा लंबा, हाथी का बाप हाथी जैसा मोटा ताजा, कीटाणु का बाप कीटाणु जैसा, ऐसे ही आत्मा का बाप आत्मा जैसा ज्योति बिंदु। कहाँ का रहवासी है? गीता में ही बता दिया, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा राम मेरा धाम वो है परम धाम जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। इतना ऊंचा धाम है, मैं वहां का रहने वाला हूं। देखो भारतवासी अगर अपने धर्म ग्रंथ को न भूले होते तो भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं। धर्म पिता को भूल गए, धर्म ग्रंथ को भूल गए तो विदेशियों के प्रभाव में आ गए और भगवान को सर्वव्यापी बता दिया। जो भगवान ऊंचते ऊंचे पाटधारी हीरो पाटधारी मनुष्य में आता है, मुकर्रर रथ में आता है, एक व्यापी होकर आता है, उसे क्या कह दिया? सर्वव्यापी है। अब कोई कहे कि भगवान को सर्वव्यापी कहने से हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, तो हो जाएगी। एक व्यापी मानने से समझने से बुद्धि एकाग्र होगी या सर्वव्यापी कहने से बुद्धि एकाग्र होगी? अगर हमारी बुद्धि में आत्मा में ये बात पक्की बैठ जाए कि भगवान अमुक शरीर रूपी रथ में आता है, तो बुद्धि का लगाव कहाँ हो जाएगा? एक में होगा या अनेकों में होगा? एक में होगा। तो बुद्धि से हम अब व्यभिचारी बनेंगे या व्यभिचारी बनेंगे? हैं? अब व्यभिचारी बनेंगे। देवताएं होते हैं अब व्यभिचारी, मनुष्य होते हैं अब व्यभिचारी, और व्यभिचारी राक्षस होते हैं महाव्यभिचारी,
तो देखो, गीता ज्ञान को भूलने से, गीतापति भगवान को भूलने से, गीता का जो सर्वनाइजर है, गीतापति भगवान को भूलने से सारा संसार कितने घाटे में आ जाता है। अभी साबित हो जाता है। क्या भगवान कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भारत, जिसे शिव बाबा कहा जाता है, वो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। भले संगम युग में प्रत्यक्ष होता है, बाकी युगों में गुप्त पार्टधारी है, कोई पहचानता नहीं है। लेकिन फिर भी इस भारत में होता है या नहीं होता है? होता है। किस रूप में होगा? हारने वाले के रूप में होगा या सदैव विजयी रूप में होगा? क्योंकि संगम युग का गायन है पार्टधारी का कि एक नर से नारायण बनने वाली आत्मा ही संसार में ऐसी है जो कभी भी किसी युद्ध में हारती नहीं है। जितने भी युद्ध होते हैं उन सभी युद्धों में संगम युग में जीतने का ही पार्ट बजाती है। तो संगम युग है शूटिंग पीरियड, रिकॉर्डिंग पीरियड, रिहर्सल का पीरियड। इस शूटिंग पीरियड में जो आत्मा सदैव विजयी बनी रहे, जो भगवान भाव कहते हैं, क्या कहते हैं? विजय तुम्हारा है जन्म सिद्ध अधिकार। तो ऐसी आत्मा जो कभी हिम्मत हारती नहीं है। क्या अर्जुन क्या करता है पहले अध्याय में? हिम्मत हारने की बात करता है या नहीं करता है? हिम्मत हारने की बात करता है। और बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे तो मत दे बाप। साइकिल पर चढ़ने वाला बार बार गिरता है, बार बार चढ़ जाता है, तो उसे हारा हुआ कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। हारा हुआ कब कहें? जब 2-4 बार गिरे और साइकिल फेंक के भाग जाए तो कहेंगे हारा हुआ। ये तो भारत में नारा है। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। देह भले चली जाए लेकिन जो कार्य का बीड़ा उठाया है वो कार्य पूरा जरूर करेंगे। यहाँ ऐसे ऐसे योद्धा भी हुए हैं जिन्हें योद्धाओं का दुश्मनों ने सर काट दिया, तो भी वो लड़ाई लड़ते रहे और आगे बढ़कर के सर काटने वाले का सर उड़ा दिया, फिर गिर गए। तो हिम्मत हारे हार है। हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। हिम्मती बच्चे कौन
कौन सा डिपार्टमेंट होता है जहां साहसी लोगों की भर्ती की जाती है? हैं? आर्मी। बाप कहते हैं तुम बच्चे भी रूहानी आर्मी हो। क्या? तुम्हारी रूहानी सेना है। तुम रूहानी बाप के बच्चे हो। क्या? जो रूहानी बाप सदा काल रूहानी स्टेज में स्थिर रहता है। कौन? नाम क्या है? तुम्हारे बाप का नाम क्या है? शिव बाप। वो कहा ही जाता है सदा शिव। इस सच्ची रूपी रंगमंच पर भी आता है तो भी सदैव रूहानी स्टेज में रहने के कारण कल्याण ही कल्याण करता है। पतित से पतित तन द्वारा पार्ट बजाता है, पतित दुनिया में पार्ट बजाता है तो भी कल्याणकारी पार्ट बजाता है, या उसके पार्ट से अकल्याण हो सकता है? कल्याण ही कल्याण है। इसलिए उसका नाम पड़ता है, क्या नाम पड़ता है? काम के आधार पर नाम पड़ते हैं। क्या नाम पड़ता? मेरा एक ही नाम है, वो कभी बदलता नहीं है। क्या नाम है? शिव। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदलते हैं, और मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। और जितनी आत्माएं हैं षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, उनकी आत्मा का नाम नहीं होता है, उनके शरीर का नाम होता है। क्योंकि और सब आत्माएं शरीर अर्थात देह भान में आने वाली है। मैं कभी देह भान में नहीं आता। हाँ, ये जरूर है कि मैं जिस मुकर्रर रथ में आता हूं वो मुकर्रर शरीर रूपी रथ है जो 100% देह भान वाला होता है। मैं उसको आप समान बना करके जाता हूं। कैसा बना कर जाता हूं? आप समान। जैसा मैं हूं वैसा बना के जाता। मैं कैसा हूं? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। जब ये काम पूरा हो जाता है, वो सुप्रीम सोल बाप मनुष्य आत्माओं का जो बाप है, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है। तो उसका काम पूरा हुआ या अधूरा रह गया? पूरा हो गया। मैं आते ही 1 सेकंड में राजा जनक को क्या देता हूं? मुक्ति और जीवन मुक्ति देता हूं। तो शास्त्र में क्या एक अर्जुन की बात है, एक दुर्योधन की बात है, एक युधिष्ठिर की बात है, एक जनक की बात है? नंबरवार अनेकों की बात है। जो बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो, एक सीता की बात नहीं। तुम सब द्रौपदियां हो, एक द्रौपदी की बात नहीं। तुम सब पार्वतियां हो,
एक पार लगाने वाली पार्वती की बात नहीं है। तो ऐसे ही जो भारत में लंबे समय तक निवास करते हैं, जड़ भारत की जमीन की बात है या चैतन्य मनुष्य की बात है, जिसमें मन बुद्धि लगा करके अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को तिरोहित करके मैं तुम में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए, ऐसी स्टेज धारण करने वाली जो आत्माएं हैं वो सब नंबरवार भारत है। क्या है? भारत, अर्थात ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाली। रत रहना माने लगी रहना। और ज्ञान की रोशनी, द्वापर युग में कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्ञान ही ज्ञान की रोशनी है? श्रीमद् भगवत गीता। सब शास्त्रों का माई बाप। वो गीता पाठी ब्राह्मण तुम बनते हो, और धर्म की आत्माएं गीता के ऊपर उतना ध्यान नहीं देती हैं। गीता माता कही जाती है। क्या क्या कही जाती है? माता। माता के गुण तुम धारण करते हो। कौन सी माता गाई हुई है? गीता तो त्रिमूर्ति में कौन सी माता गाई हुई है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के लिए ही है मन मना भव। क्या? मत माने मेरे, मन माने मन में, भव माना समाजा। कहाँ समाजा? मेरे मन में समाजा। किसने कहा? अरे ये किसने कहा? किसी ने तो कहा होगा। मन मना भव, मेरे मन में समाजा। किसने कहा? शिव बाप ने कहा। उसको मन है? शिव को अपना मन नहीं है। जिसको मन होता है वो सोच विचार करता है, संकल्प विकल्प करता है। शिव सोचता है या असोचता है? असोचता है। उसको सोच विचार करने की दरकार ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है। क्यों त्रिकालदर्शी है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, और सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। ये मृत्यु ऐसा भारी एक्सीडेंट है जिसके बाद आत्मा अपने पूर्व जन्म की सारी बातों को भूल जाती है। जैसे दुनिया में भी कोई बड़ा एक्सीडेंट किसी का हो जाता है, सर कुचल जाता है, तो उसको इस जीवन में भी पहले की सारी याददाश्त भूल जाती। ऐसे ही जो मृत्यु के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं वो त्रिकालदर्शी नहीं हो सकती। वो असोचता नहीं हो सकती, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली 11वीं इंद्रिय, जो बहुत प्रबल इंद्रिय है, मन,
वो विराजमान है। मन सभी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। मन अगर कंट्रोल न करे तो कोई भी इंद्रिय अपना सुख नहीं भोग सकती। मन सक्रिय है तो इंद्रियां अपना सुख दुख भोगती हैं, नहीं तो नहीं भोग सकती। तो मन मना भव का अर्थ क्या हुआ? किसने कहा मन मना भव? शिव आत्मा तो नहीं कह सकती मन मना भव, मेरे मन में समा जा। उसको तो मन है ही नहीं, है नहीं है। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है उसकी एक शक्ति है मन। क्या? जिसमें प्रवेश करता है उसकी शक्ति है मन। किसमें प्रवेश करता है? पहले पहले है, मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। तो पहला पहला ब्रह्मा कौन? यज्ञ के आदि में जिस आत्मा में ज्ञान का बीज डाला पहले पहले प्रवेश करके, वो राम वाला ही आत्मा ही परम ब्रह्म साबित होती है। उस परम ब्रह्म में मन भी है, बुद्धि भी है, और मन बुद्धि में अनेक जन्मों के संस्कार भी हैं। तो 3 रूप हैं। क्या? वो आत्मा जो शरीर रूपी वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर परम पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी है, उसकी 3 शक्तियां हैं। कौन सी 3 शक्तियां? मन, बुद्धि और संस्कार शक्ति। तो वो कहता है, क्या कहता है? मन मत मना भव, मेरे मन में समा जा। ये मेरे कहने वाली आत्मा नर से नारायण बनने वाली आत्मा है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। जो बाप होता है वो अपने परिवार में सबसे जास्ती किसको प्यार करता है? किसको सारा दिल देता है? किसको सारी प्रॉपर्टी जीवन की दे देता है? हैं? बड़े बच्चे को देता है। तो मनुष्य सृष्टि का वो बाप बीज रूप आत्मा, उसका पहला बच्चा कौन है? अरे कृष्ण वाली आत्मा। इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता वो उसका लखते जिगर है। बाप का दिल उसी बच्चे पर होता है जो बाप की दुकान संभालता है। बताओ, रामायण में दिखाया है
कि राम सबसे जास्ती कौन से भक्त को प्यार करते थे? हनुमान को करते थे। हनुमान ने क्या किया है? अरे हनुमान ने क्या बड़ा काम किया है? लंका जला दी। काहे के लिए जगह जला दी? हाँ, हनुमान ने सीता का पता लगाया। तो पता लगाया तो सीता को अपनी माता के रूप में समझा या कोई दूसरे रूप में समझा? माता के रूप में समझा। बच्चा बना और बच्चा बाप का दिल है। दिल कहो, मन कहो, बात एक ही है। तो बोला मन मना भव, मेरे मन में समा जा। मना मेरा मन रूपी जो ब्रह्मा वाली आत्मा या कृष्ण वाली आत्मा है उसमें समा जा। क्या किया ब्रह्मा ने? कृष्ण वाली आत्मा ने क्या किया? अरे कुछ किया कि नहीं किया है? सहन किया। क्या सबसे बड़ा काम क्या किया जो दुनिया में कोई ने नहीं किया? वो माता का पार्ट ऐसा फर्स्ट क्लास 100% पार्ट और किसी ने नहीं बजाया। तो वो तो सृष्टि का पहला पत्ता हो गया। 500-700 करोड़ की सृष्टि में पहला बच्चा हो गया बाप का। तो फिर उसी गुण में जो समा जाएंगे बच्चे, पुरुषार्थ करेंगे उसी गुण का जो सर्वगुणों का, सहन शक्ति सर्वगुणों का राजा है। उस सहन शक्ति में जो राम, जो कृष्ण रूपी आत्मा, ब्रह्मा रूपी आत्मा, मन रूपी आत्मा। मन क्या करता है? शास्त्रों में हनुमान को क्या कैसे दिखाया है? अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहां, हवा की तरह दौड़ जाता। मन क्या करता है? अभी अभी यहाँ, अभी अभी लंदन, कहां से कहां 1 सेकंड में पहुंच जाता। तीव्र गति है। तीव्र गति होने के साथ साथ सहन शक्ति भी है। तो वो सहन शक्ति का आधार जो ब्रह्मा दिखाया गया है उसके गुण में टिकना है। मन मना भव, मेरे मन में समा जाना। एक यही पुरुषार्थ कर लें तो क्या होगा? है? हाँ, सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या सहन करना मुश्किल होता है? क्यों मुश्किल होता है? हाँ जी, तो बोला उतरती कला कब होती है?
देहभान होता है तो उतरती कला, आत्माभिमान होता है तो चढ़ती कला। तो मनुष्य रोज मरते हैं तो भारत में गाते हैं स्वर्गवासी हुआ। कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार। जो देहभान से मरते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। कौन सी स्टेज में? सुख की स्टेज में जाते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ते हैं तभी स्वर्ग में जाते हैं, नहीं, शरीर रहते रहते भी अगर देहभान का त्याग कर दिया और आत्मिक स्थिति में सदाकाल के लिए स्थित हो गए तो सुखी अनुभव करेंगे, स्वर्ग में अनुभव करेंगे या दुख की दुनिया नरक में अनुभव करेंगे। तो जरूर कभी वैकुंठवासी हुए, स्वर्गवासी हुए। और ये भारत में ही कहा जाता है क्या कि हेवनली गॉड फादर भारत में स्वर्ग स्थापन करते हैं। माना भारत जड़ जमीन का नाम है या चैतन्य आत्मा का नाम है? चैतन्य आत्मा है। और वो चैतन्य आत्मा भी दो रूप धारण करने वाली, क्या? जगत पिता और जगदम्बा, जिसे सीता भी कहा जाता है। जगदम्बा है तो एक देशवासियों की अम्बा है या सारे जगत की, सारे विश्व धर्मों की अम्बा? सारे जगत की अम्बा। तो देखो भारत माता भी कहा जाता है, भारत माता कहा जाता है कि भारत पिता कहा जाता है? क्यों? ज्ञान में सदैव रत रहने वाला भारत कहा जाता है। वो भारत पिता है या माता है? पिता है, माता है, अब दोनों में से कोई तो होगा। है भले पिता गाया हुआ है लेकिन पिता पुरुष होता है या स्त्री होता है? पुरुष होता है। और भगवान बाप कहते हैं इस दुनिया में जितने भी पुरुष रूपधारी हैं वो सब दुर्योधन दुशासन, सब दुष्ट युद्ध करने वाले दुर्योधन और सब दुष्ट शासन करने वाले दुशासन। एकांत पाए करके जो पुरुष वर्ग है वो जो प्रकृति रूपणी स्त्री है उस पर वार करने से नहीं चूकते। यहां तक कि बता दिया आज की दुनिया में बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, जीजा साली को नहीं छोड़ता, टीचर शिष्या को नहीं छोड़ता। ऐसी दुनिया जब बन जाती है तब भगवान बाप आकर के उन कन्याओं माताओं को अबला से सबला बनाते हैं, शिव की शक्ति बनाते हैं। तो देखो उस भारत में कौन होते हैं
सदा काल बुद्धि योग से निवास करने वाले, वो भी बहुत कई जानते हैं कि बरोबर ये भारत सबसे प्राचीन, यही हेवन होगा और इसको पैराडाइज भी मानते हैं। पैराडाइज यहां था, परंतु ये पैराडाइज यहां भारत में कहां था? होगा तो भारत में ही। वो बहुत प्राचीन है। क्या? जहां स्वर्ग होगा, अव्वल नंबर का स्वर्ग होगा, कहां होगा? प्राचीन भारत में होगा। प्राचीन माने पुराना। तो जो भी मनुष्य आत्मा इस संसार में है, उनमें पुरानी से पुरानी कौन है? है? नाम भी है सनातन। धर्म का नाम क्या पड़ा? सनातन धर्म। तो धर्म पिता कौन हुआ? सनत कुमार। वो ही पुराने से पुराना है। तो ये पुराना भारत जो स्वर्ग था, वो अब फिर से भारत में ही होगा। क्या? ढेर के ढेर दूसरे देश हैं, उनमें स्वर्ग नहीं होगा, पहले भारत में ही होगा। देखो, बड़ी सहज सहज बातें हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण ड्रामा के प्लान अनुसार बाप को ही एक बातें सब आकर के बतानी पड़ती है। क्या? कि प्राचीन से प्राचीन कौन है, और उस पुराने से पुराने में पुराना धर्म कौन सा था, क्योंकि सब जानते हैं ये देहधारी धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, ये 2500 वर्ष के अंदर आए या पहले भी थे? 2500 वर्ष के अंदर आए। उससे पहले दुनिया में एक ही धर्म था, अनेक धर्म नहीं थे। तो देखो, कोई नहीं जानते, नहीं जानते हैं, तभी तो बाप को आकर के बताना पड़ता है। अगर कोई जानते होते तो बाप यहां आकर के क्यों बताते? कहां आकर के? भारत में आकर के क्यों बताते? भारत में आके क्यों बताते हैं? क्योंकि प्राचीन से प्राचीन पार्टधारी आत्मा कहाँ होती है? भारत में ही होती है। परंतु ड्रामा में ये है कि पुकारते हैं उनको, पुकारते हैं ना, उनको पुकारते हैं कि आओ। जिसको पुकारते हैं कि आओ, आकर के हमको तुम्हारे में ये जो नॉलेज है, जो सारे सृष्टि की नॉलेज है, हर एक पार्टधारी आत्मा के पार्ट की भी नॉलेज है तुम्हारे में। देखो, उनको नॉलेजफुल कहा जाता है ना, किनको है? हाँ, तो नॉलेज है आप में, तो भी आकर के हमको वो नॉलेज दियो।
सिर्फ ऐसे नहीं कहना है कि हे पतितों को पावन बनाने के लिए आओ और आकर के चले जाओ। जैसे तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कहते हैं, भगवान किस लिए आता है? किस लिए आता है? ज्ञान सुनाने के लिए आता है और ज्ञान सुना करके वापस चला जाता है। तो न तो ऐसी बात है कि मैं ज्ञान सुना करके वापस चला जाता हूं, न ऐसी बात है कि मैं पतितों को पावन बना के चला जाता हूं सीधा सीधा। जब तक ज्ञान नहीं होगा इस बात का कि किसका संग करें और किसका संग न करें, ज्ञान ही नहीं है श्रेष्ठ का और नीच का, तो पतित से पावन कैसे बनेंगे? देवताएं जो पावन थे वो पतित कैसे बने हैं? जो देवताएं थे त्रेता के अंत तक 21 जन्म तक देवताएं थे सृष्टि पर, वो पतित कैसे बने हैं? हाँ, देहाभिमानियों के संग के रंग में आकर के पतित बन गए। संग का रंग जास्ती पुरुषों को लगता है या स्त्रियों को लगता है? कन्याओं माताओं को जास्ती संग का रंग लगता है या पुरुषों को जास्ती संग का रंग लगता है? हैं? कन्याओं माताओं को। और भारत मातृ प्रधान देश है या पुरुष प्रधान है? मातृ प्रधान है। यहाँ जो भी आत्माएं हैं भारतवासी, भारत में मन बुद्धि से निवास करने वाली, आदि से अंत तक संगम युग में वो सभी आत्माएं क्या हैं? भारत माता कही जाती है, क्योंकि उन भारत माताओं के द्वारा ही नरक को स्वर्ग बनाने का काम होता है। स्वर्ग के गेट कौन खोलती है? माताएं ही खोलती हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? शिव की शक्तियां। तो शिव बाप ने आकर के, जो बाप सर्वशक्तिवान है, उसने आकर के किसकी रचना की है? नरक बनाने वालों की रचना की या स्वर्ग बनाने वालियों की रचना की? कौन है? शिव शक्तियां। बाद में नाम आता है पांडव। क्या कहते हैं? शिव शक्ति पांडव सेना। पहले शक्तियों का नाम, बाद में पांडवों का नाम। तो शक्तियां बाप की याद में ज्यादा रहती हैं या पांडव बाप की याद में ज्यादा रहते हैं? शक्तियां ज्यादा रहती हैं। कारण क्या है? अरे कुछ कारण है कि नहीं? क्योंकि जो सत्य हैं, शक्तियां हैं, वो सत्य बाप की सत्य को धारण करने वाली सतीत्व वाली शक्तियां हैं। सत्य किसे कहा जाता है? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। क्या सत्य का कभी अभाव नहीं होता, सदैव इस संसार में रहता है। और झूठ, असत्य
आज भले कितने भी विस्तार रूप में दिखाई दे, तो भी जो झूठा है वो भाग खड़ा होता है। भारत में इतने आक्रांताएं आए, भाग खड़े हुए या स्थायी रहे? भाग खड़े हुए। तो सत्य ही स्थायी रहता है। इसलिए भारत माता का गायन है। भारत पिता नहीं कहा जाता। बाकी ये तो श्योर है कि भारत माता कोई विधवा माता तो नहीं है। विधवा है? विधवाओं की भारत में पूजा होती है, मान्यता है? नहीं। मान्यता तो यहाँ किसकी होती है? सदभाओं की होती है। इससे साबित होता है कि भारत पिता भी है, लेकिन वो भारत पिता एक ही बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है जो शक्तियों को आगे बढ़ाता है। क्या? बाकी जितने भी पुरुष हैं वो क्या करते हैं? डाउन करते हैं या अपने से ऊंचा उठाते हैं? डाउन करते हैं। इसलिए भारत मात्र प्रधान देश है। भारत में से ही ऐसी शक्तियां जन्म लेती हैं जो सारी दुनिया से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को स्व स्थिति में रहने वाला देवता अर्थात स्वर्गवासी बनाती है। ओम शांति।